माफ कर दीजिए अभय जी। हम इस तरह से ये सच आपके सामने नहीं लाना चाहते थे। हमेशा हमेशा खुद को रोका ये सोच के कि आपके दिल पर काबी थी। मगर आज बताना ही पड़ा। फिर सासू माँ ने आपकी आंखों पर गलतफहमी की ऐसी पट्टी बांध रखी थी, हमें गलत साबित करके, अपने रिश्ते पर सवाल खड़ा करके वो सारी चीजें करती गई जो उन्हें नहीं करनी चाहिए थी। आप इतना सम्मान करते हैं सासू माँ का, उस सम्मान का गलत फायदा उठाया है उन्होंने। आपके प्यार का गलत फायदा उठा रही थी। जब तक तुझे हम पर यकीन नहीं होता ना, तो तेरी ये माँ एक सुहागन होते हुए भी विधवा की तरह जिएगी। ये सब आपको बता के हमें कोई खुशी नहीं मिल रही अभय जी, बल्कि हमें नफरत हो रही है खुद से कि हमारी वजह से आपको तकलीफ हो रही। पर भोलेनाथ सबके साथ, आज भोलेनाथ ने ही ये सच सामने लाने का मौका दिया। हमरे पास और कोई चारा नहीं था अभय जी। हम आपकी माँ को आपकी जिंदगी के साथ ऐसे खिलवाड़ करते नहीं देख सकते थे। और वो मेघा, वो भी उनके साथ इस नाटक में शामिल थी। करूं? अबे छोड़ेगा नहीं मुझे, नफरत करने लगेगा मुझसे, इतने गुस्से में है वो। अब बर्फी आंटी से भी बात नहीं हो पा रही है, क्या करूं? हेलो, सीनियर इंस्पेक्टर जय मिश्रा। हेलो, गोमती नगर पुलिस स्टेशन। हाँ जी, बोल रहा हूँ। जी मुझे ना बर्फी जी से बात करनी है, बर्फी देवी भारद्वाज जी से। बर्फी मैडम, आपका फोन है। हमें यहाँ कौन फोन कर सकता है? हेलो हेलो आंटी। मेघा? हाँ हाँ, बोलो बोलो। आंटी आप कहाँ हैं? मैं कब से फोन ट्राई कर रही हूँ, आपका फोन क्यों नहीं उठा रही हैं आप? हमरा फोन तो हमरे पास ही ना है ना, शायद हम कार में भूल गए। बोलो क्या बात है? यहाँ बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। आप वहाँ पुलिस स्टेशन में जो कुछ भी कर रही है ना, वो पुलिस स्टेशन के लगे सीसीटीवी के थ्रू अभय ने यहाँ सब देख लिया है टीवी पर, और सुन भी लिया है। आप दोनों ने जो कुछ भी किया अब तक, वो सब सच अभय के सामने आ गया है। उसे सब पता चल गया है। बिंदिया ने बहुत बड़ा दांव खेला है। हेलो आंटी। ए बर्फी कहाँ हुआ? अरे जुबली की अम्मा कहाँ हुआ बताओ। अरे जुबली की अम्मा बताओ तो सही, किसका फोन था? हुआ कहाँ है? अबे को हमारी सारी सच्चाई का पता चल गया।
वो देखिए ना, यहाँ लगे हुए जगह जगह कैमरों के जरिए बिंदिया ने अभय को हमारी सारी बात दिखा दी। लाइव टेलीकास्ट। बर्फी जी, जी बर्फी जी एक बात कहूं? जिस लड़की को हम कठपुतली सीएम समझ रहे थे, आज उसी अंतरिम मुख्यमंत्री पर हमें गर्व महसूस हो रहा है। उन्होंने हमें फोन करके बता दिया था कि सीएम के हमले के पीछे कांतिलाल भारद्वाज है, पर उन्होंने ये भी हमें बता दिया था कि आप हम तक पहुंचने की कोशिश जरूर करेंगे। इसलिए हम खुद ही आपके रास्ते के आगे आए और आपको कार में लिफ्ट दी और आपने अपनी कारस्तानी शुरू कर दी। बिंदिया जी ने एक बात हमें बता दी थी, आपको आपके फोन से दूर रखा जाए, इसलिए हमने आपका फोन कार में छिपा दिया था। हमें तो आज यकीन हो गया कि बिंदिया मैडम इतने अच्छे से अपना घर संभाल सकती है तो वो राज्य भी संभाल सकती है। और तुम अब अपना असली वाला बयान दोगे या जो बर्फी मैडम ने आपको बोलने के लिए बताया है वही बयान दोगे? जाइए, कांतिलाल भारद्वाज को लेके आइए। जी। आपके साथ क्या होगा ये तो मुख्यमंत्री मैडम डिसाइड करेंगे। आपके पति के बारे में हम बता देते हैं, सीएम सर पर हमला करने के जुर्म में जेल होगी। बेगा! ने गुस्से पे काबू रखिए अभय जी। कुछ गलत मत कर बैठिएगा। मुझे आजमाते हो को बिंदिया, मैं मेघा को छोड़ूंगा नहीं। इतना बड़ा धोखा किया उसने मेरे साथ, मैं छोड़ूंगा नहीं उसे। हट जाओ। मेघा, मेघा दरवाजा खोलो। विद्या छोड़ो मुझे। मेघा, मेघा खोलो। मेघा दरवाजा खोलो। मेघा मैं छोड़ूंगा नहीं तुम्हें। मेघा दरवाजा खोलो। अभय, प्लीज शांत हो जाओ अभय। अभय प्लीज, अभय मेरी बात सुनो। अभय शांत हो जाओ। अभय प्लीज, प्लीज मुझे माफ कर दो। अभय जी रुकिए, या छोड़ो मुझे। रुक जाइए। मैंने जो कुछ भी किया है वो अपने प्यार के खातिर किया। अभय, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। भूलो मत, तुम भी मुझसे प्यार करते हो। तुमने मुझसे वादा किया था ना कि तुम फेरे नहीं लोगे, याद है? बिंदिया से तुम्हारी शादी जबरदस्ती करवाई गई थी। मैं इंतजार कर रही थी ना वहां तुम्हारा, और तुम नहीं आए। जो कुछ भी किया है सिर्फ अपने प्यार को पाने के लिए किया है। प्लीज मुझे माफ कर दो। प्यार पाने के लिए तुमने इतनी सारी जिंदगियां दांव पे लगा दी मेघा। अरे प्यार पाने के लिए तुम इस हद तक गिर गई। शर्म आती है मुझे, शर्म आती है मुझे ये सोच के कि मैंने कभी भी तुमसे प्यार किया था।
अब नहीं मेघा, अब नहीं। मेघा, अबे जी, मेघा, अबे जी, अबे जी रुकिए, विंध्या, रुक जाइए। विंध्या हट जा मेरे सामने से। मैं मेघा को माफ नहीं करूंगा। मैं मेघा को छोड़ूंगा नहीं। इतना बड़ा विश्वासघात किया उसने मेरे साथ। आज मैं इसको मार के रहूंगा। अबे जी रुकिए, छोड़ो। रुकिए। क्या जान से मार देंगे तो आपको हर मुश्किल का हल मिल जाएगा? मेघा जी ने जो गलती की है उन्हें उसकी सजा जरूर मिलेगी। जिसने भी जो गलती की है उसे उसका हिसाब चुकाना ही पड़ेगा। शांत हो जाइए बच्चे। आप आज तक कानून की हिफाजत करते आए हैं ना, तो आज भी कीजिए। आप इतने कमजोर नहीं पड़ सकते कि कानून अपने हाथ में ले। मैं इनकी हर बात पर यकीन करता रहा विंध्या, और ये लोग मुझे बस धोखा देते रहे। अरे सबसे बड़ी गलती तो मैंने की है, इन सब पर यकीन करके। मैं उसे छोड़ूंगा नहीं विंध्या। हम नहीं जानते कि तू इस वक्त कमरे में है या ना है। हमें नहीं पता कि तू अपनी बात सुन रहा है या नहीं, पर हम समझ सकते हैं लल्ला कि इस वक्त तुझ पर क्या बीत रही होगी। लल्ला, कोई भी फैसला लेने से पहले ना एक बार सोच ले। इंसान कोई भी काम ना बिना वजह के नहीं करता है लल्ला। हर काम के पीछे एक कहानी होती है। जो सामने से दिखता है ना लल्ला, वही सच नहीं होता। और यहाँ तो बात तेरी माँ की हो रही है लल्ला, जिसने आज तक जो किया सिर्फ तेरी खुशी के लिए किया है लल्ला, तेरी खुशी के लिए। तेरी खुशी के अलावा हमारे लिए किसी चीज का कोई मतलब नहीं रहा था। सारी दुनिया तेरे खिलाफ खड़ी थी, तब भी हम हमेशा तेरे साथ खड़े रहे लल्ला। ये बात ना हमें कहने की जरूरत ना है लल्ला, ये बात तू भी जानता। हमने आज तक जब भी तेरी नजर उतारी है ना, तेरी सारी अलाए बलाए अपने सर मांगी है हमने। हम तुझसे बस यही कहते हैं लल्ला कि अपनी बात कहने का हमें एक मौका जरूर देना। 9 महीने तुझे अपनी कोख में पाला है हमने, इतना हक तो बनता है ना हमरा। बिना नाश्ता किए कहाँ जा रहा है?
हमें अब इस बारे में और कुछ नहीं कहना है अभय जी। हम आपकी तकलीफ समझते हैं। हमें जो सच्चाई आपके सामने लानी थी वो हम ला चुके हैं। आगे फैसला आपको लेना है। दरवाजा खोलो मेघा। खोलो दरवाजा। बेफिक्र रहो, हमने होते हुए अभय जी तुम्हें कुछ नहीं करेंगे। ये तो पूरा जिग्राफिया ही बदल गया है ना रिश्तों का। तुमने सोचा था तुम्हें अभय जी से बचने के लिए हमारी मदद की जरूरत पड़ेगी। घबरा क्यों रही हो मेघा? तुम तो अभय जी से प्यार करती हो ना? क्या हो गया? एक पल में प्यार खत्म? प्यार की जगह डर ने ले ली का? अभय अभी गुस्से में है, बहकाया है तुमने उसे। बहकाया नहीं, सच के ऊपर से पर्दा हटाया है। तुम क्या आपको पागल समझी थी कि तुम इतना बड़ा खेल खेलोगी और हम कुछ भी नहीं करेंगे? मुखियारी बन के तेसुए बहाएंगे? ना, हम उनमें से ना है। हम तो पलटवार करने में यकीन करते हैं। देख लो, हमने ऐसी पटकनी दी है तुम्हें कि तुम्हें हमरे ही घर के कमरे में छिप के बैठना पड़ रहा है। घबराओ मत, हम अपने पति के हाथों को तुम्हारे खून से गंदा नहीं होने देंगे। हमने उन्हें समझा बुझा के अपने कमरे में भेज दिया। इस कमरे से बाहर तक के दरवाजे का रास्ता एकदम साफ है। सही मौका है मेघा, निकल लो यहाँ से। अभय जी की नजरों से जितना दूर जा सकती हो चली जाओ, क्योंकि आज उनका तीसरा नेत्र खुला हुआ है। अगर उन्होंने तुम्हें गलती से भी यहाँ देख लिया ना तो ऐसे भस्म कर देंगे कि कोई मंत्र भी तुम्हें बचा नहीं पाएगा। इसे अपना आखिरी मौका समझो। सस्ते में छोड़ रहे हैं तुम्हें, काहे कि तुमने केवल गुनाह में साथ दिया, गुनाह नहीं किया। अगर तुमने कुछ भी अनशंड हरकतें की होती तो तुम भी आज जेल की सलाखों के पीछे होती। हम तुम्हारी वजह से अपने पति को जेल जाते हुए नहीं देख सकते। इससे पहले कि अभय जी कमरे से बाहर निकले, अपनी पतली गली पकड़ो और निकल जाओ। समझती क्या हो तुम अपने आप को? हाँ, गांव की गवार हो तुम। क्या फायदा अभी अभय से बात करने का? बताओ, हमरा तो सारा सच सबके सामने खुल गए। और ये नकली आंसू लेके खामखा अभय को बरगलाने की कोशिश मत करो। एक माँ जब अपने बेटे की नजरों में गिरती है ना, तो सबसे ज्यादा चोट एक माँ को ही लगती है। आज उस बिंदिया ने हमें हमारे लल्ला की नजरों में पूरी तरीके से गिरा दिया। इतना दर्द तो हमें अभय को जन्म देते वक्त भी ना हुआ तो जितना आज हो ना। क्या नहीं क्या सोच रही हो तुम? अब ये माँ कोई चाल नहीं चलेगी। अब ये माँ वो करेगी जो कभी किसी माँ ने नहीं किया होगा।
वो करूंगी कि हमरा लल्ला मजबूर हो जाएगा हमें माफ करने के लिए। ऐसा कुछ करेंगे हम कि वो कभी दोबारा हमसे नफरत नहीं कर पाएगा। ऐसा तुम्हारी खोपड़िया में क्या चल रहा है जुबली की अम्मा? देखते जाइए, हम आपको यहाँ से बाहर भी निकालेंगे और अपनी लल्ला को अपनी ममता की आंचल में वापस भी लेकर आएंगे। ये एक माँ का वादा है।